बोधिसत्व ने हिमालय क्षेत्र में एक शक्तिशाली और विशाल जंगली भैंस महिष के रूप में जन्म लिया। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, दयालु और धैर्यवान था। एक दिन वह भैंस एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर शांति से भोजन कर रहा था। उसी पेड़ पर एक शरारती और बदतमीज बंदर रहता था। बंदर नीचे आया और सीधे भैंस की पीठ पर चढ़ गया। उसने भैंस के सींगों पर लटककर झूला झूला, उसकी पूंछ पकड़कर खींचा और फिर उसकी पीठ पर मलमूत्र भी त्याग दिया। महेश का धैर्य, भैंस, जो बोधिसत्व था, इन सब हरकतों को शांति से सहन करता रहा। उसने जरा भी गुस्सा नहीं किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। पेड़ की देवी की जिज्ञासा, उसी पेड़ पर रहने वाली एक वृक्ष देवता वनदेवी ने यह सब देखा। वह बहुत हैरान हुई। उसने भैंस से पूछा, हे शक्तिशाली महिषराज, तुम इतने बलवान होते हुए भी इस नीच और शरारती बंदर के बुरे व्यवहार को क्यों सह रहे हो? क्या तुम इसे एक ही सींग मारकर खत्म नहीं कर सकते? क्यों नहीं इसे रौंद डालते? बोधिसत्व का उत्तर, बोधिसत्व रूपी भैंस ने जवाब दिया, हे देवी, मैं शील, नैतिक आचरण और क्षमा, धैर्य का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह बंदर एक दिन अपनी इन हरकतों को किसी दूसरे भैंस पर भी दोहराएगा। वह दूसरा भैंस मेरे जितना शांत और क्षमाशील नहीं होगा और उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य देगा। तब मैं बिना किसी हिंसा के इस उपद्रव से मुक्त हो जाऊंगा। कर्मों का फल, जैसा कि बोधिसत्व ने कहा था। कुछ दिनों बाद वह शरारती बंदर अपनी आदत के अनुसार एक दूसरे भैंस के पास गया। वह दूसरा भैंस स्वभाव से क्रोधी और हिंसक था। जैसे ही बंदर उसकी पीठ पर चढ़ा और शरारत करने लगा, उस दूसरे भैंस ने क्रोधित होकर उसे जोर से जमीन पर पटका, अपने सींग से उसकी छाती में हमला किया और पैरों से रौंद डाला। उस दुष्ट बंदर की तुरंत मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध ने यह कथा अपने शिष्यों को धैर्य और कर्म के महत्व को समझाने के लिए सुनाई थी। बोधिसत्व, शांत भैंस हमेशा धैर्य बनाए रखा और हिंसा से बचा। अपने बुरे कर्मों के कारण एक क्रोधी प्राणी के हाथों दंडित हुआ। धैर्य सबसे बड़ा बल है। बुरे व्यवहार का जवाब देने की बजाय शांत रहने वाला व्यक्ति कर्म के फल पर विश्वास रखता है और कर्म अपने समय पर बुरे व्यक्ति को दंडित करता है।